Hello students, here is the poem from Unit 1, Beautiful Blue Planet. It's the reading B of our Unit 1. Each unit is having a poem and two prose. So let's read the poem and understand what is written in this and what message is conveyed by this poem. हमारे पास अभी एक कविता है ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट। पहली यूनिट की पहली कविता है हमारी, दूसरे रीडिंग बी पर है ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं? नीले रंग का ग्रह, हमारी धरती को। तो कवि ने हमारी धरती के बारे में कुछ कहा है, देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं। क्योंकि जो यूनिट है वो एनवायरनमेंट बेस्ड है, पर्यावरण संरक्षण के लिए मैसेज देने वाली यूनिट है, तो उसी प्रकार की बात इस कविता में हमको देखने को मिलेगी। Looking down at you, planet Earth, I remember you as a beautiful blue. Now your oceans are black with oil. Look closely, you know it is true. अब कवि जो हैं वो क्या कह रहे हैं? लुकिंग डाउन एट यू प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ, तुमको नीचे देखता हूं मैं, तुम्हारी तरफ देखता हूं। कवि खुद को इमेजिन कर रहे हैं कि वो पृथ्वी से बाहर है और वहां से पृथ्वी को देख रहे हैं और कह रहे हैं मैं जब तुमको देखता हूं तो तुमको मैं कैसे देखता हूं? आई रिमेंबर यू एज अ ब्यूटीफुल ब्लू। मैं याद करता हूं तुमको एक ब्यूटीफुल ब्लू के रूप में, खूबसूरत नीले रंग के ग्रह के रूप में। नाउ योर ओशियंस आर ब्लैक विथ ऑयल। पर आज क्या कंडीशन हो गई है तुम्हारी कि तुम्हारे जो सारे समुद्र हैं, ओशन यानी समुद्र, वो ब्लैक विथ ऑयल, काले पड़ गए हैं तेल से। कौन से तेल से काले पड़ गए? क्रूड ऑयल जो रहता है, पेट्रोलियम, जिससे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन वगैरह बनाते हैं, वो तेल एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है, पानी के जहाज़ों के द्वारा ले जाया जाता है। कई बार वो जहाज से तेल लीक हो जाता है, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, कई सारे कारण होते हैं कि तेल समुद्र में फैल जाता है। समुद्र में तेल फैलने के कारण वो जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल रहता है, वो पानी की सतह पर ऊपर ऊपर जम जाता है, जिसके कारण एयर से ऑक्सीजन पानी में नहीं जा पाती और वहां पे रहने वाले जीव जंतुओं का दम घुट के मृत्यु होने लगती है, वहां पे जीव जंतु मरने लगते हैं। तो इससे प्रदूषण होता है, जीव जंतु मरने लगते हैं। तो जो ओशनिक लाइफ है, समुद्री जो जीव जंतु है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है इस क्रूड ऑयल के फैलने से। तो वही बता रहे हैं कवि कि आज के समय में तुम्हारे जो समुद्र हैं वो काले पड़ गए हैं क्रूड ऑयल से। लुक क्लोजली, यू नो इट इज ट्रू। और ध्यान से देखने पे पता चलता है कि आपको भी पता है, आपको यानी पृथ्वी से बात कर रहा है कवि, तो पृथ्वी से कह रहा है कि आपको भी पता है कि ये बात सच है। Your rainforests are all gone now and your ground is a sickly brown. What in the world have they done to you, pretty planet in the round? अब कवि क्या कहना चाह रहे हैं? Your rainforests are all gone now. तुम्हारे जो रेन फॉरेस्ट हैं, जंगल जो हैं, बारिश के कारण, ज्यादा बारिश के कारण जो घने जंगल हो जाते हैं उनको रेन फॉरेस्ट कहते हैं। बारिश के मौसम में और ज्यादा घने होते हैं, अलग अलग मौसम में कभी पत्ते गिरा देते हैं, तो वो फॉरेस्ट के लिए रेन फॉरेस्ट शब्द का प्रयोग किया है कवि ने। कह रहे हैं कि जो तुम्हारे जंगल हैं घने, वो सब कहाँ चले गए? जा चुके हैं, अब नहीं है, काट दिया है लोगों ने इंडस्ट्रीज के लिए, सेटलमेंट्स के लिए, घर बनाने के लिए, लकड़ियों के उपयोग के लिए जंगलों को काट दिया है। एंड योर ग्राउंड इज सिकली ब्राउन। और तुम्हारी जो जमीन है वो पूरी कैसी हो गई है? सिकली ब्राउन हो गई है। ब्राउन यानी भूरे रंग की हो गई है, जहाँ कोई हरियाली नहीं है, और सिकली ब्राउन है, बुरी तरह से जो बीमार रंग का ब्राउन कलर दिख रहा है, मतलब जहाँ पे बिल्कुल हरा भरा नहीं है, डेड टाइप की चीजें दिख रही हैं, मरी हुई चीजें दिख रही हैं, बीमार दिख रही हैं, ऐसे जमीन हो गई है। What in the world have they done to you, pretty planet in the round? और देखो कि क्या इनके दिमाग में आया, वॉट इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसा क्या हो गया कि जो ये सब काम तुम्हारे साथ इन्होंने किया। इन्होंने किसने? हम मनुष्यों ने। हम मनुष्यों ने अपने फायदे के लिए अपनी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है। तो कवि कह रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि जो ये काम तुम्हारे साथ इन्होंने किया है, प्रेटी प्लैनेट इन द राउंड। और जो खूबसूरत ग्रह था, प्रेटी था हमारा जो ग्रह, वो जो है वो पूरा बदसूरत कर दिया है, हरियाली चली गई है, ओशन ब्लैक हो गए हैं और अब नीला ग्रह नहीं रहा है। Your white clouds once held fresh water, now they are filled with acid rain. Your plains are barren with erosion, they were once overwhelming with grain. आगे कवि क्या कहते हैं
कि तुम्हारे जो सफेद रंग के बादल हैं, जिनमें कभी फ्रेश वाटर होता था, ताजा पानी, बिल्कुल शुद्ध पानी होता था, जिसमें कोई भी गंदगी नहीं थी, कोई प्रदूषण नहीं था, नाउ दे आर फिल्ड विथ एसिड रेन। अब जो वो बादल हैं उनमें क्या भरा हुआ है? एसिड रेन। बादल में एसिड रेन नहीं भरता है, कविता में सुंदर सौंदर्य लाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। बादलों से जब पानी बरसता है और जब एनवायरमेंट में, हवा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रहते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स रहते हैं, ये गैसें हैं, जो गैसेस जो निकलती हैं कारखानों से और हम कई प्रकार के फ्यूल्स जलाने से, गाड़ियों के धुएं से ये गैसें हवा में पहुंचती हैं और वहां पहुंचती हैं। इन गैसों के साथ में जब पानी का रिएक्शन होती है, पानी की रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, आप लोग विज्ञान में पढ़ते हैं एसिड रेन के बारे में, अम्लीय वर्षा। तो ये क्रिया होने के बाद में अम्ल बनते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये पानी के साथ में अम्ल के रूप में घुल के ये जमीन पर आते हैं और यहाँ पर पहुंचकर फिर यहाँ के पौधों को, फसलों को, सबको नुकसान पहुंचाते हैं। ताजमहल का उदाहरण लेते हैं। एसिड रेन में आपकी बुक्स में भी कई जगह पे लिखा होगा, जहां भी आप पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं या साइंस में एसिड रेन के बारे में पढ़ते हैं। ताजमहल पहले सफेद रंग का हुआ था, मार्बल का बना हुआ है, पर आगरा में काफी सारी इंडस्ट्रीज होने के कारण, वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होने के कारण, लगातार एसिड रेन के कारण ताजमहल का रंग धीरे धीरे पीला हो गया है। तो कभी यही कह रहे हैं कि जो फ्रेश वाटर होता था बादलों में, अब उनमें एसिड रेन भरा हुआ है। योर प्लेन्स आर बैरन विथ इरोजन, दे वर वंस ओवरवेलमिंग विथ ग्रेन। और तुम्हारे जो मैदान हैं वो अब बैरन विथ इरोजन हो गए हैं। इरोजन यानी मिट्टी का कटाव, ज्यादा बाढ़ के कारण जब भूमि का अपर्दन होता है, मृदा का अपर्दन होता है, उसको इरोजन बोलते हैं। इरोजन इसलिए होता है क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे नहीं होते। अगर पेड़ पौधे होते हैं तो मिट्टी का कटाव नहीं होता। तो हरियाली काट दी गई है, मतलब प्लेन्स जो है वहां से हरियाली हट गई है, जंगल हटा दिए गए हैं, चारागाह हटा दिए गए हैं, सारी जगह पर सेटलमेंट हो गया है या खाली मैदान पड़े हैं, वो इरोजन होने लगा है वहां पे। तो वो सारे जो प्लेन्स है जहां हरियाली होती थी वो बंजर हो गए हैं। और कभी उन प्लेन्स में क्या होता था? देवर वंस ओवरवेलमिंग विथ ग्रेन। कभी किसी समय में उनमें बहुत ज्यादा अनाज लगता था, खेती किसानी होती थी। ये अतिशयोक्ति प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा। कवि लोग ऐसा करते हैं अपनी कविताओं में, अतिशयोक्ति का प्रयोग, हाइपरबोला जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जरूरी नहीं है कि अभी खेती में कमी आई है, खेती की भूमि बढ़ा रहे हैं और सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, सरकारें काम कर रही हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। पर हमारे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बहुत सारे किसानों ने अपनी जमीनें बेच दी हैं जहां पे इंडस्ट्रीज का सेटलमेंट हो गया है। तो कहीं किसी हद तक के कवि अपनी बात पर सच भी बैठते हैं।